डेली हिंद में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम है जाहिद। ईरान और इजराइल के बीच जो है बहुत बड़ी जंग होने वाली है। मिडिल ईस्ट में हालात अब सिर्फ खतरों की घंटी नहीं बल्कि सीधी जंग की तैयारी है। आपको बताऊं कि अभी जैसे ही इजराइल और गाजा के और हमास के बीच में जो सीज फायर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है, उसके बाद पूरी दुनिया से खबर निकल कर ये आई थी कि इजराइल जो है, क्या लग रहा है कि वो इतनी आसानी से बैठ जाएगा? क्या इतनी आसानी से जो अपनी सरकार को बचाने में कामयाब हो जाएगा? यानी कि उसकी जो सरकार है इजराइल के अंदर, चूंकि जंग जो हो रहा है वो सरकार बचाने के लिए हो रहा है। अब यह खबर निकल करके आ रही है कि जैसे ही गाजा में जो है जंग बंदी का अनाउंसमेंट हुआ है, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, इजराइल अभी भी हमला कर रहा है। अब जो है खबर यह निकल करके आ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ही गाजा में जंग बंदी होती है वैसे ही इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला करेगा। और इसके सबूत भी हैं, मैं आपको पूरी बताने जा रहा हूं। और उसका जो रिप्लाई ईरान का जो आया है इस पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही इजराइल ने ये कहा कि हम जो है ईरान के साथ जंग करेंगे पिछली बार, वैसे ही जो ईरान ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस बार जो है, इस बार भी खबर निकल करके आ रही है, इस बार यह खबर निकल करके आ रही है कि आईडीएफ जो है वो ईरान के खिलाफ जो है जंग की तैयारी कर रहा है। एक सीनियर आईडीएफ अधिकारी ने, यानी कि ओहदेदार ने यह कहा कि इजराइल ईरान के खिलाफ जो है जंग की तैयारी कर रहा है। और उनका यह दावा है कि ईरान को आईडीएफ से जो है शदीद भारी नुकसान उठाना पड़ा था, यानी कि पिछली जंग में। और इस बार जो है, जो अब जो जंग शुरू होगी, अब जो इजराइल हमला करेगा उसमें ज्यादा उठाना पड़ेगा। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। दूसरी तरफ जो है ईरान का जवाब आया। आईआरजीसी कमांडर मोहसिन रजई ने सरकारी टीवी पर आकर एक सनसनीखेज अल्टीमेट दिया है। उन्होंने वाजह किया है, स्पष्ट किया है कि अगर इजराइल ने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो उसको बख्शा नहीं जाएगा दोस्त। और उन्होंने एक बात और कही, अगर ये जंग 2 महीने तक चलती है, आज इजराइल का जो नामो निशान है, यानी कि उसका अस्तित्व है, वो बाकी नहीं रहेगा। इजराइल के साथ बढ़ते टकराव के बीच जो है कुछ लोग ईरान को हल्के में लेते हैं। तो भैया ईरान को हल्के में लेना छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूं वजह। इजराइल के बढ़ते टकराव के बीच जो है कुछ लोग जो है उनको हल्के में आंक रहे हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ी भूल है। अगर आप भी सोच रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर इजराइल ने, अगर इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ईरान भी जो है बड़ी ताकत के साथ जो है जवाबी कार्रवाई करेगा और इजराइल के संवेदनशील ढांचों पर जो है हमला करेगा। और ईरान की जो अभी इस वक्त जो सबसे बड़ी जो ताकत है, यानी उसके लिए एक छत है उनको बचाने के लिए, वो रूस का दिया हुआ S-400 सिस्टम है। रूस से मिली S-4 एयर डिफेंस सिस्टम जो है ईरान इस्तेमाल करेगा। पिछले बार भी किया था, कई जो है हमलों को उन्होंने रोका। और इजराइल को जो है जवाबी हमला करना जो है ईरान के ऊपर मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये सब चीज जो है ईरान ने कैसे अचीव किया है? सदियों की पाबंदी के बावजूद ईरान एक ऐसी अजीम महाशक्ति, कुव्वत, ताकत रखता है और वो ताकतवर बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना हमारे लिए, आपके लिए जुर्म होगा, यानी गुनाह होगा। ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनका जो है मिसाइल है और ड्रोन है। और इस चीज का वो बहुत ही ताकत, यानी कि एक मुकाम रखता है पूरी दुनिया में। इजराइल के किसी भी हिस्से को जो है वो आसानी से ईरान जो है निशाना बना सकता है। ईरान के पास अभी लगभग 6 लाख से ज्यादा जो है फौज है। उनके पास जो है, ईरान के पास प्रॉक्सी आर्मी भी है, जैसे कई नाम है उसमें, वो हिजबुल्लाह वगैरह का भी नाम आता है, और भी कई संगठन है। दोस्तों, खमनई ने इजराइल को एक याद दिलाया। खमनई ने इजराइल को खुल्लम खुल्ला चेतावनी दी। उसने ईरान पर हमला करके, यानी कि आयतुल्लाह खमनई साहब ये कह रहे हैं कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और अगर दोबारा करता है तो यही बात लागू होगा। आयतुल्लाह खमनई ने इजराइल को खुल्लम खुल्ला चेतावनी दी कि, और उन्होंने ये कहा कि इजराइल ने हमला करके एक शदीद और तकलीफ दे दर्दनाक किस्मत खुद जो है खुद से लिख ली है। उन्होंने एक अज़्म उठाया
यानी कि आयतुल्लाह खमनेई ने पिछली बार देखा था कि उन्होंने एक अज़्म उठाया, यानी कसम खाई थी और इजराइल को एक चीज याद दिलाया था और यह कहा कि इजराइल को जो है इसकी सख्त सजा मिलेगी। आयतुल्लाह खमनेई ने एक तारीखी बात भी ये कही, उन्होंने ऐतिहासिक जंग का जिक्र करते हुए कहा कि आपको पता होगा, अगर आप मुस्लिम हैं तो खैबर के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने खैबर का जो दरवाज़ा है उसको उखाड़ करके फेंकता और उस किले के ऊपर जो है फतेह हासिल होता है। उसका जिक्र करते हुए जो आयतुल्लाह खमनेई ने यह कहा कि इजराइल को उसके माजी यानी कि उनके पीछे का जो जंग में उन्होंने सरेंडर किया था वो हम याद दिला देंगे, यानी याद दिलाना था। ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है, आखिर ईरान इतना कैसे कह सकता है, लेकिन आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल है और ड्रोन की शक्ति है। इसे दुनिया की सबसे उन्नत और सबसे बड़ी मिसाइल शक्ति माना जाता है, जिसने इजराइल के सबसे बड़ी शक्तिशाली सहयोगी अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ईरान के पास सिजिल जैसी जो है लंबी दूरी की जो मिसाइल है, इजराइल के किसी भी कोने तक यानी कि 2000 किलोमीटर जो है इसका रेंज है, क्षमता है, और कहीं पे भी जो है वो स्टिक निशाना लगा सकता है। ये सब कैसे हुआ, इतना ताकतवर कैसे बना ईरान? अमेरिका और पश्चिमी प्रतिबंधों ने ईरान की विदेशी हथियारों पर निर्भर होने के बजाय अपने स्वदेशी यानी कि खुद विकसित करने के लिए मजबूर किया। उसका परिणाम है कि ईरान अब दुनिया के कुछ सबसे घातक और सस्ते ड्रोन जैसे शहीद ड्रोन का एक बड़ा उत्पादक बन गया है, जिसका लोहा उसके दुश्मन भी मानते हैं। माहिरीन का ये अनुमान है कि ईरान के पास जो है हजारों बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल है, इसका भंडार है, जिसकी बदौलत वो लगभग कई महीनों तक जो है भीषण हमला जारी रख सकता है और इसकी वो क्षमता रखता है। ईरान की ताकत सिर्फ हार्डवेयर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पास मध्य पूर्व में यानी कि मशरिक़ वस्ता में एक शक्ति और एक ताकतवर मुल्क और मानव शक्ति के राजनीतिक प्रभाव का एक विशाल जो है नेटवर्क है। आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से आपने ये देखा था और ये जो मैंने आपको ये खबर दिखाई है, एक यरूशलेम की पोस्ट है जो कि इजराइल की खुद की जो है वो वेबसाइट है, इजराइल की खुद की जो है न्यूज एजेंसी है, उसके हवाले से मैंने ये खबर आपको बताई कि जो इजराइल की आर्मी है वो ईरान के ऊपर जो हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन ईरान जो है वो कहीं से भी जो है ये नहीं कि तुमने बोल दिया और हम आसानी से सुन लें। आपको पता है कि ईरान के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे ईरान के खुद के सुप्रीम लीडर हैं, वो जो है जैसा कि तैसा जवाब देने के लिए जो है हमेशा बेकरार रहते हैं। आपको मैं बताऊं कि पिछले जंग में जो है काफी ईरान का भी नुकसान हुआ, लेकिन कहीं उससे ज्यादा जो है इजराइल का नुकसान हुआ है। हाँ, जानी नुकसान ईरान का ज्यादा हुआ है, इजराइल का कम हुआ, क्योंकि इजराइल के जो लोग हैं वो शेल्टर में चले जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जंग बंद हो, किसी तरीके से जो है खून खराबा ना हो, किसी तरीके से जो है आम इंसानों की जाने न जाए, बेकसूर लोग मारे न जाए, इसके लिए हम लोग दुआ करते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।